हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों, जो कि हमारा जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारा चैप्टर है, इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि पेपर में अक्सर आपके पूछा जाता है, निम्न यौन संचरित रोगों को समझाइए। देखिए, यौन संक्रमित रोग में यानी जिसको आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, कई सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो आपका एड्स है, इसके अलावा गोनेरिया रोग हो गया और सिफिलिस, इन तीनों रोगों के बारे में अक्सर जिक्र किया जाता है पेपर में। तो देखिए, पेपर में इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो आपसे इनसे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले या आपसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो यह आपसे टिप्पणी लिखने के लिए भी इनमें दे सकता है 2 या 3 नंबर में। तो यौन संक्रमित रोग जो होते हैं उनमें से मुख्य रूप से जो एड्स है, इसके अलावा गोनेरिया और सिफिलिस, तीनों के तीनों यौन संक्रमित यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजें हैं। इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। इसके आपका कारक पूछा जाएगा कि किसके कारण होता है, या वाहक पूछा जाएगा कि किसके कारण यह होता है, और इसके अलावा साथ ही साथ इनके लक्षण और नियंत्रण करने के जो उपाय होते हैं वो भी आपको तैयार करने आए। इसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसके महत्व लिखिए। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है और इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंस है वो भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है, इसके जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको तैयार करना है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण बताने, मतलब जनसंख्या विस्फोट एक्चुअल में होती क्या है, मतलब जनसंख्या विस्फोट कहते किसे हैं, जनसंख्या वृद्धि के ऐसे क्या क्या कारण हैं, ये आपको जरूर तैयार करना है। और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इसके भी जो उपाय हैं वो भी आपको लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण और नियंत्रण करने के उपाय कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण या नियंत्रण के उपाय, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से भी पेपर में आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है, इसको समझाना है। तो देखिए, जो भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है एमनियोसेंटेसिस विधि, उसको आपको समझाना है। यह क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंध्यता या बांझपन किसे कहते हैं, पुरुषों तथा महिलाओं में बंध्यता के कारण लिखिए। देखिए, बंध्यता के कारण जो है तो पुरुषों के भी कुछ कारण हो सकते हैं, महिलाओं में भी कुछ कारण होते हैं जिस कारण से बंध्यता हो जाती है। तो उनके क्या क्या कारण हैं ये आपको बताना है। तो बंध्यता, बांझपन, या जिसको हम स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कहते हैं, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी किसे कहते हैं, और इसके साथ ही साथ पुरुषों तथा महिलाओं में स्टेरिलिटी के कारण आपको बताने हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 60 टिप्पणी लिखनी है आपको, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं या कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, जिसमें से पहला है ट्यूबेक्टोमी, इसके अलावा बाइसेक्टोमी, अगला है गिफ्ट, गिफ्ट के अलावा जो जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसके अलावा आईयूसीडी मतलब अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, और पात्र निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हम कह सकते हैं पात्र निषेचन। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लगभग सभी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आप यदि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहां पे क्रमशः आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको वहां पे सभी टॉपिक मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।